नमस्ते स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले ग्लोब पार्ट 1 में मैंने लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ाया था। इन दैट वीडियो, आई मीन इन ग्लोब पार्ट 1, you can see the definition of latitude and what are the importance of latitudes. In that period, I had explained that latitudes are the imaginary line that drawn from east to west at an angular distance to the equator. And also I had explained that these lines help in locating heat zones. I had classified heat zones into three parts, that were the torrid zone, temperate zone and frigid zone. I had also explained that there is an important line, and that is Tropic of Cancer. This is the important line, Tropic of Cancer, and it passes through 23 whole 1/2 degree in नॉर्थ। या नॉर्थ में 23 whole 1/2 डिग्री पे एक लाइन है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। दिस लाइन पासेस थ्रू मिडिल ऑफ इंडिया, या भारत के बीचों बीच से होकर के लाइन गुजरती है। और एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर ऑन द लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी देयर आर 8 स्टेट्स विच passes through ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी कि 8 स्टेट ऐसे हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर के गुजरते हैं। यानी कि वो 8 स्टेट कौन कौन है उसको याद करने के लिए यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिख रहा होगा। शॉर्ट ट्रिक है गुजरात MP 36, बंगामी GH 30। इसमें 4 स्टेट ऊपर हैं और 4 स्टेट्स नीचे हैं। जिसमें गुजरात, दैट मीन्स गुजरात एंड राजस्थान, MP मध्य प्रदेश, 36 का मतलब छत्तीसगढ़। बंगामी, इसमें भी 2 स्टेट हैं, बंगा मतलब बंगाल, मी मतलब मिजोरम, और GH मतलब झारखंड, 30 का मतलब त्रिपुरा। यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, मिजोरम, झारखंड और त्रिपुरा। दीज आर द 8 स्टेट थ्रू विच लाइन ऑफ कैंसर पासिस। यानी कि ये ऐसे 8 स्टेट हैं जिनसे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, गुजरता है। नाउ टुडे आई विल टीच यू द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर रेखा, जिसको हिंदी में कहा जाता है देशांतर रेखा। और आज हम लोग उन देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द डिफिनीशन ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड होते क्या है पहले हम यह देखेंगे। तो लॉन्गिट्यूड्स आर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर द सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस। ये क्या है, सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस हैं that drawn from north to south, north to south, यानी कि north to south खींची गई जो भी रेखाएं होती हैं इन सबको हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इन हिंदी वी कैन से दैट दीज आर द देशांतर रेखाएं। इनको हिंदी में कह सकते हैं कि ये देशांतर रेखाएं हैं। ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ये जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये जो रेखाएं खींची गई हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं उसको हम देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब इस फीचर्स को समझ जाएंगे तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट फीचर ऑफ दिस लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। ऑल द लाइंस दैट्स आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईच लाइन मेक ए सेमी सर्कल, यानी कि प्रत्येक लाइनें जो हैं अर्धगोला बनाती हैं। फिर passes through poles, all the lines of globe, lines of longitudes passes through center, both pole, north pole and south pole, सब के सब पोल से होकर के ही गुजरती हैं।
और पोल से गुजरने के कारण इनका जो लेंथ होता है वो सब का सब बराबर होता है. इट मीन्स लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ. The third features of line of longitude is that all the lines of longitudes are equal in length. कि सबकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है. It is just opposite of latitudes. In latitudes all the lines are not equal, but in longitudes all the lines are equal in length. Fourth feature is converge to the pole but widest to equator. जैसे जैसे ये लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स पोल साइड में जाती हैं, चाहे नॉर्थ पोल जाए चाहे साउथ पोल जाए, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो घटता जाता है. और यह लाइनें जैसे ही इक्वेटर के पास आती हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है. इट मीन्स दे कन्वर्ज टू द पोल एंड वाइडेस्ट टू द इक्वेटर. सॉरी, हाँ, वाइडेस्ट टू द इक्वेटर. इक्वेटर पे आकर वाइडेस्ट हो जा रही हैं और पोल पर जा रही हैं तो कन्वर्स हो जा रही हैं. ड्रा एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री. सभी लाइनें एक एक डिग्री के इंटरवल पर खींची गई होती हैं, यानी कि द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर लोकेटेड एट इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, यानी कि प्रत्येक लाइन एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई होती है. फिर है कि इसमें वन लाइन इज ए इमेजिनरी लाइन. ऑल द लाइन्स आर इमेजिनरी बट वन इमेजिनरी लाइन इज कंसीडर्ड और सेलेक्टेड फॉर द नंबरिंग ऑफ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. एक ऐसी लाइन है जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया. हमने क्या, इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉटिक्स है डिपार्टमेंट है, उसने सेलेक्ट किया है कि एक लाइन जो है जिसको 0 डिग्री माना गया है, इसको सिलेक्ट कर लिया गया है. किस लिए, ताकि यहीं से जो अदर्स लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं उनकी काउंटिंग हो सके. एंड दीज लाइंस पासेस थ्रू ग्रीनविच दैट इज इन लंदन. और ये जो लाइन है जो 0 डिग्री माना गया है, जहां से हम काउंटिंग करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की, वह कहां पर है, ग्रीनविच में. और ग्रीनविच कहां है, लंदन में है. एंड दिस लाइन इज नोन एज द नेम ऑफ प्राइम मेरिडियन. और इसी लाइन को किस नाम से जाना जाता है, प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है. दिस लाइन आल्सो डिवाइड द ग्लोब इनटू 2 पार्ट. वन इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड सेकंड इज नोन एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर. प्राइम मेरिडियन से इधर जो है उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, और इस वेस्ट वाली साइड को वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है. इट मींस पूर्वी गोलार्ध एंड पश्चिमी गोलार्ध. एंड ईच गोलार्ध हैव 180 लॉन्गिट्यूड्स. प्रत्येक गोलार्ध में 180 देशांतर रेखाएं होती हैं. इसलिए 180 जो लाइन है, 180 लॉन्गिट्यूड्स, 180 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड्स है, इज ए कॉमन लाइन. अब ये क्या हो जाता है, यह कॉमन लाइन हो जाता है एंड फॉर्म द इंटरनेशनल डेट लाइन दैट इज इन पैसिफिक ओशन. और जो 180 वाली लाइन है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन माना जाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है उसको, जो पैसिफिक ओशन से गुजरता है. और साथ ही साथ कुछ अन्य ओशन भी हैं जिनसे होकर के गुजरता है, उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है. और वहीं से पूरे वर्ल्ड में टाइम काउंटिंग का काम किया जाता है. Dear student, now you will see that there are 180 lines are in the western hemisphere and 180 longitudes are in eastern hemisphere. Thus total number of longitudes are 360. इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स की संख्या कितनी हो गई, 360. डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया हमारा फीचर्स. इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंस देखेंगे. इंपॉर्टेंस से भी पहले एक जान लीजिए, एक वर्ड है ग्रिड. ग्रिड क्या होता है, ग्रिड आर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स, इस प्रकार से जो भी रेखाएं खींची गई होती हैं, ईस्ट टू वेस्ट दैट्स आर नोन एज लैटिट्यूड, एंड लाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स. इनके बीच का जो पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसको बोलते हैं. ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दिस इज नोन एज ग्रिड, and this point help in locating any place. Dear student, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि what are the importance of these line of longitudes. Dear student, these lines of longitudes are very important for determine the time of various places. ये लाइन्स जो होते हैं
इसके द्वारा हम किसी भी स्थान के समय का निर्धारण करते हैं। लेकिन इसके इम्पोर्टेंस को पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करता है, इसका आइडिया हम लोगों को है। इट मीन्स अर्थ रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पृथ्वी जो है वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमती है, इतना सबको पता है। एंड इट आल्सो कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर, ये भी सब लोग जानते हैं कि अर्थ 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा घूम लेती है। इट मीन्स अर्थ रोटेट इन 24 आवर, complete its rotation in 24 hour, and it rotate from west to east, even it revolve also from west to east, ये रिवॉल्व भी करती है, जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तब भी वेस्ट टू ईस्ट ही घूमती है, और अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर जब रोटेट करती है तब वेस्ट टू ईस्ट ही घूमती है। लेकिन वेस्ट टू ईस्ट घूमते हुए वो अपने सेंटर पर 24 आवर में वन रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। डियर स्टूडेंट, अब हम यह देखेंगे कि व्हेन अर्थ कंप्लीट इट्स वन रोटेशन इन 24 आवर, यानी कि ग्लोब 24 घंटे में पूरा एक राउंड मार लेता है, घूम जाता है, इसका मतलब क्या कि इट कंप्लीट 360 लॉन्गिट्यूड इन 24 आवर। इसका मतलब यह क्लियर है कि यह ग्लोब या अर्थ, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, इज कंप्लीटेड 360 लॉन्गिट्यूड इन 24 आवर। कंप्लीट घूमने का मतलब क्या कि 360 लॉन्गिट्यूड घूमता है। क्यों? क्योंकि देयर आर 180 लॉन्गिट्यूड इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड 180 लॉन्गिट्यूड आर इन eastern hemisphere. The total number of longitudes are 360, so it means it completed 360 longitudes in 24 hours, यानी कि 360 लॉन्गिट्यूड वह 24 घंटे में घूम लेता है। अगर 24 आवर को मिनट में चेंज करें तो देयर विल बी 24 into 60 इक्वल टू 1440 मिनट्स, यानी कि 1440 मिनट्स में अर्थ जो है 360 लॉन्गिट्यूड के बराबर घूम लेता है। नाउ वी विल सी सम न्यूमेरिकल फैक्ट। व्हेन अर्थ कंप्लीटेड 360 longitudes in 1440 minutes, then in one longitude it will take time of 4 minutes. When we will divide 1440 to 360, then answer will be 4 minutes. It means in covering one distance of one longitude, earth will take time of 4 minutes, and so on. In 50 longitudes earth will take 1 hour, in 30 longitudes earth will take 2 hours. It means according to longitudes the time will be change, जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड चेंज होगा वैसे वैसे टाइम भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा। बट इट इज क्लियर दैट इन वन लॉन्गिट्यूड्स, एक लॉन्गिट्यूड्स पर, सेम लॉन्गिट्यूड्स पर जितने भी कंट्री होंगे उन सबका टाइम सेम होगा। सपोज दैट इट इज अ लाइन ऑफ 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। अब इस 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पर जितने भी टाइम होंगे, अगर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को कवर करने में अर्थ को 1 घंटे लगते हैं, तो इसका मतलब क्या कि 1 घंटे का समय है वह 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित सभी देशों में सेम होगा। 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पर भी जितने भी कंट्री पड़ेंगे सबका सेम होगा। 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जितने भी कंट्री पड़ेंगे उनका भी सेम होगा, यानी कि एक लॉन्गिट्यूड्स पर जितने भी कंट्री पड़ेंगे वह सभी कंट्री का जो टाइमिंग होगा वो सेम होगा। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम एक और भी फैक्ट जानेंगे जिसमें ये जो प्राइम मेरिडियन है दैट इज कंसिडर्ड एज 0 डिग्री, जहाँ से हम लोग इसको टाइम की काउंटिंग करने के लिए, लॉन्गिट्यूड्स की काउंटिंग करने के लिए एक प्राइम मेरिडियन मान लिया, प्रधान मध्याह्न रेखा मान लिया है। अगर सपोज दैट यहाँ पर 12 o'clock हो रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, तो व्हाट विल बी टाइम एट द सेम मोमेंट एट 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अनुमान कीजिए कि उसमें 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर कितने बजेंगे। जस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 1 hour, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 2 hours. If 1 degree longitude is equal to 4 minutes, as such some others longitudes will be different times.
क्या होगा, उसी आधार पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम सभी लॉन्गिट्यूड्स पर होते जाएंगे। यानी कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 1 घंटे, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 2 घंटे का डिफरेंस, इस तरह का। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लीजिए प्राइम मेरिडियन पे 0 डिग्री है, जो जहां पर 12 नून हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो सेम मोमेंट पर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर कितने बजेंगे। इसके लिए जब हम 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड को टाइम में चेंज कन्वर्ट करेंगे तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड विल बी इक्वल टू 1 आवर, यानी कि जिस समय प्राइम मेरिडियन पे दोपहर के 12 बजेंगे, ठीक उसी समय 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर कितने बजेंगे, 1 बजेंगे। क्लियर हो गया। डियर स्टूडेंट, एक फैक्ट और भी जानेंगे कि अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ रोटेट करता कैसे, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ईस्टर्न पार्ट जो होता है उस सन के सामने पहले आता है। ईस्टर्न पार्ट जो होगा वो सन के सामने पहले आएगा, इसलिए ईस्टर्न साइड में जो टाइमिंग होता है वो बढ़ जाता है, और वेस्टर्न साइड में जो टाइमिंग होता है वो क्या होता है, घट जाता है। यानी कि ईस्टर्न में टाइम घटेगा और वेस्टर्न में टाइम बढ़ेगा। यानी कि जो मेरिडियन का डिफरेंस है, मेरिडियन के थ्रू जो टाइम बन रहा है, उस टाइम का जो डिफरेंस है, उतना ही डिफरेंस, उतने ही टाइम का डिफरेंस एक साइड में बढ़ेगा और एक साइड में घटेगा। यानी कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जब यहाँ पे प्राइम मेरिडियन पे 12 o'clock हो रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 1 बज रहे हैं, दोपहर के 1 बज रहे हैं। At same moment, what will be time in the western hemisphere at 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ठीक उसी समय पर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्टर्न जो है वहां पे क्या होगा, वहां पर भी 1 घंटे का डिफरेंस आएगा, लेकिन वो 1 घंटे का डिफरेंस क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि जब 12 बजेंगे दोपहर के प्राइम मेरिडियन पर, तो वहां पर कितने बज जाएंगे, 1 बज जाएंगे वेस्टर्न में, और उसके जस्ट अपोजिट ईस्टर्न में क्या होंगे, 12 से बढ़ के 1 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 1 बज जाएगा। इस प्रकार से डिफरेंस बना रहता है। जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड बदलेगा वैसे वैसे डिफरेंस भी क्या होगा, बदलता चला जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर इसको हम एग्जाम्पल के रूप में 30 डिग्री को मान लें, हम एग्जाम्पल के रूप में कोई भी मान सकते हैं। 30 डिग्री इसलिए माना गया कि 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 2 आवर्स। सपोज दैट ऑन द प्राइम मेरिडियन देयर इज 12, इट इज 12 o'clock, अगर 12 बजे हैं, तो एट द सेम मोमेंट व्हाट विल बी टाइम एट 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सपोज दैट इट इज अ 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को जब हम टाइम में कन्वर्ट करेंगे, तो इन 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड देयर विल बी 2 आवर। इट मींस इफ देयर इज it is 12 or noon, then there will be 2 hour ahead, it means there will be 2 o'clock। तो यहाँ पे क्या होंगे, दोपहर के 2 बजेंगे। जस्ट अपोजिट अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर क्या होंगे, 2 घंटा पीछे जाएगा, यानी कि 12 से 2 घंटा पीछे, 12 से 2 घंटा पीछे, यानी कि यहाँ पे सुबह के 10 बजेंगे, और ईस्टर्न में क्या होगा, सुबह के दोपहर के 2 बज जाएंगे। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से एक टाइम का डिफरेंस बना रहता है। जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड चेंज होगा वैसे वैसे 4 मिनट पर लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग मेरिडियन का डिफरेंस जो होगा वो बदलता चला जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे इसको एक बार और, हम देखेंगे इंडिया का एग्जाम्पल लेकर के, और उसके मेरिडियन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम इंडिया को पढ़ते हैं अगले वीडियो में।